नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 11 सितंबर और चलिए जानते हैं 11 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 11 सितंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि इसे पहली बार साल 2013 में मनाया गया था और आपको अगर याद होगा तो राजस्थान के खेतड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा पेड़ बचाओ जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उस समय वह दिन भी था 11 सितंबर। तो इस प्रकार से जंगलों को बचाने के लिए जो अपनी जान दे दिए उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में कौन भारतीय मुक्केबाज पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप बनी है? बबीता चौहान या दीपाली थापा या अपर्णा यादव या डॉक्टर दसारी राधिका? तो यहाँ पर सही आंसर होता है बी कि दीपाली थापा जो है वह भारतीय मुक्केबाज हैं और वह पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप बनी है। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ यहाँ पर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में जानें तो बबीता चौहान अभी हाल ही में चर्चा में थी। तो उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वह बबीता चौहान को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान को बनाया गया है। और अपर्णा यादव की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें अपर्णा यादव को बनाया गया है। और डॉक्टर दसारी राधिका की अगर बात किया जाए तो हाल ही में लिंग विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर दसारी राधिका को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को या सिद्धार्थ अग्रवाल को या ताहिर जमान को या प्रोफेसर कीर्ति पांडे को? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि भारत का हाल ही में वित्त सचिव जो है वह तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है और इन्होंने टीवी सोमनाथन का स्थान लिया है। इससे पहले टीवी सोमनाथन भारत के वित्त सचिव थे और इनका स्थान जो है वह तुहिन कांत पांडे ने लिया है। चर्चा करते हैं यहाँ पर अन्य ऑप्शंस की। तो सिद्धार्थ अग्रवाल अभी हाल ही में चर्चे में थे और यह चर्चे कारण ये थे कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने हैं भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। ताहिर जमान की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान हॉकी के मुख्य कोच जो बने हैं वह ताहिर जमान बने हैं। और प्रोफेसर कीर्ति पांडे की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष जो है वह प्रोफेसर कीर्ति पांडे को बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकान इंडिया 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है उत्तर प्रदेश की 11 से 13 सितंबर 2024 को इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकान इंडिया 2024 की मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में चर्चा में था बिहार कि बिहार भारत का पहला राज्य बना है जो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला है। तो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह बिहार है। और क्रमशः तेलंगाना और तमिलनाडु जो है वह GSDP वृद्धि में भारत के पहले और दूसरे राज्य बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रियाद में आयोजित पहली भारत GCC यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? दलजीत सिंह चौधरी या सतीश कुमार या S जयशंकर या राजविंदर सिंह भट्टी? तो वर्तमान समय में भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर और यही जो है रियाद में आयोजित पहली भारत GCC यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में भारत की ओर से भाग लेंगे। तो सही आंसर होता है सी। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में थे दलजीत सिंह चौधरी और दलजीत सिंह चौधरी के चर्चे में रहने का कारण यह था कि हाल ही में BSF के जो महानिदेशक बनाए गए वह दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। सतीश कुमार की अगर बात किया जाए तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO जो है वह सतीश कुमार को बनाया गया। और राजविंदर सिंह भट्टी की बात किया जाए तो CISF के जो है महानिदेशक बनाया गया है राजविंदर सिंह भट्टी को।
अगला क्वेश्चन है कि 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में, मुंबई में, राजगीर में या नई दिल्ली में? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई और इस बैठक का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं कि भारत का पहला AICT कौन बना है? तो लखनऊ बना है। मुंबई की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की मेजबानी जो है वह मुंबई के द्वारा किया जाएगा और राजगीर जो है बिहार में स्थित है और यह चर्चा में रहने का कारण यह है कि महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 की जो है मेजबानी राजगीर के द्वारा, बिहार के राजगीर के द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण यह चर्चे में था। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स। अब कुछ बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। तो आज का पहला वन लाइनर है कि टाइम मैगजीन ने अश्विनी वैष्णव को तकनीकी और AI के प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है, जिसके कारण यह चर्चे का कारण है। और बेलारूस की आर्याना सबालेका ने अपना पहला अमेरिका ओपन का खिताब जीता है। NTPC की बात करें यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वह तालचेर कनीरा ने 2024 का ऊर्जा प्रबंधन अंतर्दृष्टि पुरस्कार को जीता है। और अभी हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता जो है वह 3000 से 4000 किलोमीटर तक है और यह 1000 किलोग्राम तक परमाणु भार को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर कर सकती है। दूसरा है कि ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया, जिसके कारण यह चर्चे में है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी में वैदिक 3D शहर संग्रहालय को बनाया जाएगा। और अभी हाल ही में चर्चे में था संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण, और यह जो होता है भारत और फ्रांस के देश के बीच में होता है। इसकी शुरुआत जो है साल 1993 से की गई थी और 2001 में इसका नाम बदलकर वरुण रख दिया गया था। तो ये आज के थे कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप 2024 का फाइनल मैच खेला गया, इसका विजेता कौन था? तो जिसका सही आंसर था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।